सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन डेवलपर के बारे में कि अगर आपको एक पाइथन डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, कौन कौन सी स्किल है आपको गेन करनी पड़ेगी। तो यही सब हम देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि पाइथन डेवलपर कौन होता है। तो अगर देखें, पाइथन डेवलपर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है या इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसे हम पाइथन डेवलपर कहते हैं। पाइथन डेवलपर यार आपका जैसे हो गया वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये भी पाइथन डेवलपर के अंदर ही आती हैं। खाली ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो यूज़ होती है पाइथन के अंदर, जिसे हम पाइथन डेवलपर भी कहते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे यार अगर देखें कि कंपनी कोई भी वैकेंसी निकालती है, तो अगर वैकेंसी निकालेगी एज ए पाइथन डेवलपर तो उसके अंदर उसने मेंशन किया होगा हमें पाइथन डेवलपर तो चाहिए, लेकिन उसमें हमें वेब डेवलपर चाहिए। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? जैसे कि पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए दो फ्रेमवर्क जो बहुत ही यूजफुल हैं, जैसे कि जेंगो हो गया, फिर आपका हो गया फ्लास्क फ्रेमवर्क है। तो ये दो है वो मेंशन किए होंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में, कोई भी कंपनी जब वैकेंसी निकालती है तब। तो हमें मालूम पड़ता है कि इन्हें पाइथन डेवलपर चाहिए पर एज ए वेब डेवलपर चाहिए। तो आप अगर वेब डेवलपमेंट में अच्छे तो वहाँ वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यार ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होती है कि पाइथन डेवलपर कौन होता है, उसे हम समझ नहीं पाते पाइथन डेवलपर क्या है। तो यार कुछ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो पाइथन के अंदर है, जो पाइथन का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। तो आई होप आपका ये जो भी कन्फ्यूजन था पाइथन डेवलपर के रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं यार कि हमें पाइथन डेवलपर क्यों बनना चाहिए। तो पिछले अगर 3 4 5 सालों में अगर देखें तो यार पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ट्रेंड चल रहा है पाइथन का। क्योंकि यार पाइथन में इतनी सारी यूजफुल लाइब्रेरीज हैं, बहुत ही इजी सिंटैक्स है और बहुत ही इजी इसको हम सीख सकते हैं। पाइथन को कोई भी है जो पाइथन लैंग्वेज आसानी से सीख सकता था। पहले यार क्या होता था कि हमें जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमें सी से स्टार्ट करनी पड़ती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हम पाइथन से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इतना छोटा सिंटेक्स है। अगर सी प्लस प्लस जावा में देखें तो यार 10 15 लाइन का कोड हो जैसे एक छोटे प्रोग्राम के लिए, तो ये पाइथन के अंदर हम इसे 5 लाइन में ही खत्म कर सकते हैं। तो पाइथन इसलिए बहुत ही पॉपुलर है आज के समय में। और पाइथन की बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स इतने सारे हैं पाइथन के जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, जिसके वजह से यार बहुत सारे लोग जो जावा पे हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं पाइथन की तरफ। और पाइथन में अगर आप देखें तो बहुत सारी फील्ड्स भी ओपन हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेटा साइंटिस्ट हो गया, आपका डेटा एनालिस्ट हो गया, फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर हो गया। तो ये इतनी सारी फील्ड यार ओपन होती है, तो इसलिए लोग बहुत ही ज़्यादा पाइथन डेवलपर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके वजह से मैं भी आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि अगर आप पाइथन डेवलपर बनते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फील्ड बहुत है। अगर वेब डेवलपमेंट भी आपको अच्छा लगता है तो आप वेब डेवलपर बन जाइए पाइथन के अंदर। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं पाइथन के अंदर, तो इसलिए मैं भी आपको पाइथन डेवलपर ही सजेस्ट करता हूँ। अगर आप बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमें एक पाइथन डेवलपर बनना है तो उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यार सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे कि उसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हो गए आपके, कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर लूप हो गया आपका, जनरेटर, डेकोरेटर्स, फिर मॉड्यूल्स होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। तो ये आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर होता है। फिर उसके बाद यार आपको एक फील्ड डिसाइड करनी है कि मुझे वेब डेवलपर बनना है, या मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, या मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है। तो फिर उसके रिलेटेड आप अपने फील्ड के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। जैसे कि मुझे वेब डेवलपर बनना है, पाइथन के अंदर वेब ऐप बनाना है, वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक, डायनामिक। तो उसके लिए यार छोटा ओवरव्यू ही दूंगा, मैं पूरा डीप में नहीं जाऊंगा। जैसे कि वेब डेवलपर के लिए आपको जेंगो और फ्लास्क फ्रेमवर्क बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद अगर आपको वेब ऐप बनाना है तो जीयूआई के लिए टिंकटर लाइब्रेरी आपकी यूज़ होती है। फिर एंड्रॉयड में आपका कीवी यूज़ होता है। तो ये पूरा मतलब आपका वेब डेवलपर वाला पार्ट था जो मैंने आपको बताया। फिर अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो उसके अंदर यार आपकी बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज है, जैसे पांडास हुई, नमपाई हुई, फिर मैटप्लोटलिब है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। फिर दूसरी अगर एक फील्ड देखें डेटा साइंटिस्ट की, तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ट्रेंडिंग
जॉब चल रही है डेटा साइंटिस्ट 21st सेंचुरी की। अगर आपने मेरा डेटा साइंस वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। फिर उसके बाद डेटा साइंस में यार आपका क्या होता है, मॉडल्स बनाने होते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडल्स, प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसके अंदर यार लाइब्रेरीज जैसे यूज होती है, टेंसर फ्लो हो गया, साइकिट लर्न लाइब्रेरी है। फिर उसके बाद यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो उसमें यार आपका न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ होगा। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होगा, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट भी आपके वहाँ पे यूज़ होते हैं। उसका कंप्यूटर विजन टाइप में अगर आपको जाना है तो वहाँ पे यार आपका ओपन सीवी जो लाइब्रेरी है वो यूज़ होती है। तो यार पाइथन है, ये बहुत ही बड़ा मार्केट है और ये तो अभी शुरुआती हुई, ऐसे तो बहुत ही आगे फ्यूचर में बहुत ही स्कोप है। तो यार पाइथन डेवलपर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए। अगर यार आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी नहीं हैं, फिर भी अगर आपको सीखना है और इसमें करियर बनाना है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि सिंपल है। आपको एक पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, फिर उसके बाद अपनी फील्ड सिलेक्ट करनी है, फिर उसके रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये सब आप पाथ है वो फॉलो करें। तो आई होप आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरा पाइथन डेवलपर के बारे में समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये नया चैनल, इसे सपोर्ट करना। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।